हेलो नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमने गणित के A to Z प्रश्नों को बताने का निश्चय किया हो, तो आप इस चैनल से गणित के बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो इसी कड़ी में हमने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे प्रश्नों को बताया हो और बहुत सारे वीडियो भी बनाया हो। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में सीधे प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ। समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योग 50 दे रखा है प्रश्न में। तो उन 4 संख्याओं को मानते हैं। माना कि समांतर श्रेणी के 4 संख्याएं क्रमशः a-3b, a-b, a+b तथा a+3b है। और प्रश्न से इन 4 संख्याओं का योगफल 50 है। तो a-3b प्लस a-b प्लस a+b प्लस a+3b बराबर 50 होगा। और यहाँ से -3b प्लस 3b माइनस b प्लस b 1 2 3 4a बराबर 50 या a बराबर 25/2 होगा। 2 दूना 4, 25 दूना 50, इसलिए a का मान कितना आया 25/2। अब जब a का मान आ गया, फिर पुनः प्रश्न से तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न हमें बोल रहा है उनमें महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या a+3, महत्तम संख्या लघुत्तम का 4 गुना। लघुत्तम यानी सबसे छोटी संख्या a-3b है, महत्तम संख्या लघुत्तम का 4 गुना है, इसलिए बराबर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और a का मान 25/2 है, रखेंगे 25/2 प्लस 3b बराबर 4 इंटू a, 4a माइनस 4 दिया 12b। अब यहाँ से और a का मान यहाँ से 25/2 रख सकते हैं। यहाँ पर b वाले टर्म को एक साथ करेंगे, 2 दूना 4, 25 दूना यानी 25/2 और 25 दूना 50 को उठा के इधर ले आएंगे बट्टा में 1 और 3b को उठा के इधर ले आएंगे -12b माइनस 3b। और यहाँ से 2 25 माइनस 100 बराबर 12 3 माइनस 15b -75/2 बराबर -15b या -75 बराबर -30b। या 15 दूना 30, 15 5 75, इसलिए b बराबर 5/2 आया। और यहाँ से a का मान आया 25/2 और b का मान 5/2 है। अब इन 4 संख्याओं का, तो इसमें क्वेश्चन है कि उन 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या a-3b, दूसरी a-b, तीसरी a+b, चौथी a+3b है। तो लिखेंगे अतः AP के 4 संख्याएं, पहला है a-3b, a के जगह 25/2 और -3b 25/2 -3b के जगह 5/2 रखेंगे। तो 2 एकम 2, 25 माइनस 5 दिया 15, 25 में से 15 जाएगा तो 10/2 बराबर 5, यानी पहला संख्या आया 5। उसी तरह फिर a-b में रखेंगे तो सेकेंड क्या आएगा a-b, a के जगह 25/2 और में से 5/2 हटाएंगे तो 20/2 यानी 10 होगा। और थर्ड संख्या यानी a+b, a का मान 25/2 और b का मान 5/2, तो 25 5 30/2 यानी 15 होगा। और फोर्थ यानी चौथा संख्या a+3b है, तो a के जगह 25/2 और प्लस 3b 3 5 15/2, 25 और 15 होगा 40 और 40/2 यानी 20। तो इस
तो दिए गए एपी के 4 संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसमें बोला था। तो पहली संख्या 5, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा संख्या 5, और ये लगातार समांतर क्रम में है। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपया मिले और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में हो। तो 3 लड़का है और 3 लड़का में 360 रुपया को बांटना है और सर्वाधिक यानी अधिकतम को 200 रुपया मिलना चाहिए। तो देखिए इसको मानेंगे। माना कि पहले लड़के को A-B रुपया और दूसरे लड़के को A रुपया तथा तीसरे लड़के को A+B रुपया मिलता है। अब प्रश्न से टोटल रुपया 360 है और इन 3 लड़कों में बांटना है। तो A-B प्लस A प्लस A प्लस B बराबर 360 होगा। -B प्लस B कैंसिल, 3A बराबर 360 होगा या A बराबर 120 होगा। यानी A का मान 120 आया और A बराबर 120 और सर्वाधिक पाने वाले यानी अधिकतम महत्तम है A+B बराबर 200 रुपया है और A का मान 120 है। तो B का मान कितना आएगा 200 A का मान 120 प्लस B बराबर 200 या B बराबर 200 में से 120 को घटा लेंगे तो 0 और 10 में से 2 गए 8 और 1 यानी 80। यानी B को 80 रुपया मिल रहा है। A यानी दूसरे लड़के को 120 रुपया और अंतिम वाले लड़के को 200 रुपया। तो टोटल 200 प्लस 120 0 2 320 रुपया 2 लड़कों में बांट दिया गया है और टोटल अमाउंट 360 है। 2 लड़कों को मिलता है 320 रुपया। तो जो बचेगा वही एक लड़के को नहीं मिलेगा। 0 6 में से 2 गया 4 यानी कैंसिल। यानी पहले वाले लड़के को 40 रुपया मिलेगा। पहले लड़के को 40 रुपया एंड सेकेंड दूसरे लड़के यानी A का मान 120 रुपया एंड थर्ड यानी और अंतिम वाले को तो 200 रुपया मिल रहा है। और ये यही कहा रहा था इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले 200 रुपये मिले और प्राप्त राशि समांतर श्रेणी में हो। इसलिए और ये एक दूसरे को समांतर श्रेणी यानी क्रम में है, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी में कह सकते हैं। ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। और सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक त्रिभुज यहाँ पर खींच लेते हैं और इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है जो नहीं पता है। तो मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः A-B, A+B है और इन त्रिभुज का परिमिति प्रश्न में 24 दिया है, 24 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति भुजा जोड़ भुजा होता है। पहला भुजा A-B माने है, दूसरा A और तीसरा A+B। तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। A-B प्लस A+B बराबर परिमिति 24 दे रखा है। -B प्लस B कैंसिल, 3A बराबर 24 या A बराबर 8 होगा। A का मान आया 8। अब फिर से प्रश्न कहता है यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो। यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा फिर से प्रश्न पढ़ेंगे अगेन। प्रश्न से सबसे बड़ी भुजा A+B है और सबसे छोटी भुजा A-B है। प्रश्न कहता है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है
तो +6 इसमें कर देंगे। a का मान 8 + b बराबर 8 - b + 6, या इस 8 को 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, b और -b को उठा के इधर ले आएंगे, 2b बराबर 6 होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसलिए b बराबर कितना आया, b का मान 3 आया। अब जब a और b का मान पता चल गया है तो त्रिभुज की भुजाएं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट भुजा कितना होगा, फर्स्ट भुजा a - b है, a यानी 8, b यानी 3, 8 में से 3 जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसी तरह सेकेंड भुजा क्या होगा, सेकेंड साइड a है, a यानी 8 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड तीसरी भुजा a + b है, a का मान 8 है और b का मान 3 है, 8 + 3 बराबर 11 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, अभिष्ट आंसर। यही इसमें ज्ञात करना था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, पहली भुजा की लंबाई 5, दूसरी का 8 और तीसरी का 11 सेंटीमीटर, ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा और ये एक क्रम में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माना कि चतुर्भुज के 4 कोण a - 3b, a - b, a + b, a + 3b है। माना कि चतुर्भुज के 4 कोण a - 3b, a - b, a + b और a + 3b है, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर प्रश्न से इन 4 कोणों को जोड़ेंगे, a - 3b + a - b + a + b + a + 3b बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से +3b और -3b, -b + b कैंसिल, 4a बराबर 360 होगा, या a बराबर 4 एकम 4 90, या a बराबर 90 डिग्री आया। अब फिर प्रश्न कहता है कि यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे छोटा कोण a - 3b होगा, सबसे छोटा कोण a - 3b है, a - 3b बराबर 60 डिग्री दे रखा है, और a का मान 90 है, -3b बराबर 60, या -3b 90 को इधर ले आएंगे, -30 होगा, और माइनस प्लस 3 एकम 3 10, इसलिए b बराबर 10 डिग्री आया। और यहाँ हमसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ा कोण a + 3b है, तो अतः चतुर्भुज के बड़े कोण यानी a + 3b, a का मान 90 + 3, b का मान 10 देंगे, तो 90 + 10 = 30, 9 3 12, 120 डिग्री। इन चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान 120 डिग्री होगा, जो हमारा अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाता जाता है। तो बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को, इसमें 5 रुपया बचाता है, यानी प्रथम पद होगा, क्या होगा, प्रथम पद यानी a बराबर 5 होगा, और उसके बाद है कि इसके बाद साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया करता है, यानी d का मान 1.75 हो जाएगा। और बताइए कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यानी अंतिम पद 20.75 है, तो किस सप्ताह में वह 20.75 रुपया बचाता है, यानी n का मान याद करना है। तो सिंपली फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d, और इस फार्मूला से n का यहाँ an के जगह रख लेंगे 20.75 बराबर a के जगह 5 + n - 1 × d के जगह 1.75। इसको सॉल्व करके n का मान ज्ञात करेंगे, वही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करें। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर
लगा प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती थी तो किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया होगा। 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा, ए का मान 5,000 होगा। अब प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया की वृद्धि हुआ यानी डी का मान 200। उसके बाद है कि किस वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 7,000 हो जाएगा यानी अंतिम पद 7,000। तो एन बराबर ज्ञात करना है यानी एन का मान ज्ञात करना है। सिंपली फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, और यहाँ पर मान बैठा करके एन का मान ज्ञात करेंगे। इतना आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी इस तरह के प्रश्नों को पिछले वीडियोज़ में बना चुका हूँ, बता दिया हूँ। तो अगर उन सब वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकाले। पहला है 7 19, दूसरा है -3 15, तीसरा 1/3 और 1/8, चौथा 1.72, 2.71। तो माध्य निकालने के लिए कह रहा है, एक फार्मूला है कि इन दो संख्याओं का मान निकालना हो तो समांतर माध्य a + b/2 होता है। उन दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और माध्य निकल जाएगा। तो पहला संख्या है 7, 19, तो 7 + 19/2, 7 यानी 26/2 बराबर 13। इस तरह से आप समाध्य को निकाल सकते हैं और इसी तरह से बाकी 3 प्रश्नों को आप ज्ञात कर सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।